राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कीड़ी नगरे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बुढ़िया माई श्री हरि विष्णु की भगत थी। वह दान पुण्य भी खूब करती थी। उसके जीवन की बस एक ही कमी थी, वह कभी भी मंदिर नहीं जाती थी, ना ही कभी सत्संग व तीर्थ यात्रा के लिए गई। एक दिन गांव के मंदिर में भगवत कथा का आयोजन हुआ। उसके बेटों ने कहा, माँ तुम रोजाना घर पर ही रहकर भगवान को याद करती हो, कभी मंदिर भी जाया करो। गांव के मंदिर में भगवत कथा हो रही है, जाकर सुनाओ। माँ ने आज जाऊंगी कल जाऊंगी कहते कहते 7 दिन बिता दिए। 7वें दिन बेटों ने कहा, माँ आज तो कथा की समाप्ति है, आज तो जाकर सुनाओ। हाँ बेटा जाती हूँ, माँ ने कहा। बुढ़िया माई ने घर से निकलने में इतनी देर कर दी कि कथा ही समाप्त हो गई। जब वह घर से निकली तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और माई से बोले, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? वह बोली, भगवत कथा सुनने जा रही हूँ। ब्राह्मण का वेश धारण किए भगवान बोले, कथा तो समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई बोली, अब घर से निकल ही गई हूँ तो जाकर ही आऊँगी। भगवान फिर बोले, वहाँ जाकर क्या लाओगी? बुढ़िया ने कहा, और कुछ नहीं मिला तो वहाँ से एक ईंट ले आऊँगी। भगवान बोले, तुम तो वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, मैं तुम्हें सोने की ईंट यहीं पर दे देता हूँ। उसने वह ईंट ले ली और अपने घर की तरफ चल दी। जाते जाते रास्ते में सोचने लगी, यदि वह सोने की ईंट मैं घर ले जाऊंगी तो बेटे आपस में लड़ेंगे, इसलिए इस ईंट को घर के बाहर ही गड्ढा खोदकर दबा देती हूँ। यही सोचकर उसने ईंट को घर के बाहर ही आंगन में दबा दिया। ईंट को तो आंगन में दबा दिया, पर अब ध्यान उसका वहीं रहने लगा। खाती पीती और उसके बाद वो उसी जगह जाकर बैठ जाती जहाँ ईंट दबी थी। बेटे यह देखकर बोले, माँ घर छोड़कर यहाँ आकर क्यों बैठती हो? बुढ़िया माई ने कहा, बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ, आते जाते को देखती रहती हूँ। ऐसे ही थोड़ा समय बीता और बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत उसे लेकर धर्मराज जी के पास ले गए। वहाँ यह विचार होने लगा कि अब इसे किस योनि में भेजें। सोच विचार के बाद बुढ़िया माई के जीव को कुतिया में डाल दिया। कुतिया का जन्म लेने के बाद वह उसी जगह जाकर बैठ जाती जहाँ ईंट दबी थी। बेटे बहुओं ने कहा, पहले तो यहाँ माँ बैठती थी, अब यहाँ कुतिया बैठ जाती है, इसे यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो यह किसी को काट लेगी। यही सोच छोटे बेटे ने एक डंडा हाथ में लिया और उसे मारा। डंडे की चोट इतनी अधिक थी जिसे वह सहन न कर सकी और मर गई। मरने के बाद यमराज के दूत फिर धर्मराज जी के पास ले गए। इस बार धर्मराज ने उसे समर्पणी की योनि दी। सर्प बनकर वह उस स्थान पर पहुंच गई जहां ईंट दबी थी। उसी जगह चारों तरफ घूमती रहती। सांप को देखकर बेटों ने कहा, यहाँ पहले तो माँ फिर कुतिया, अब यह सांप बैठा रहता है, इसे यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो किसी को डस लेगा। एक बेटे ने डंडा उठाया और उसे मार दिया। डंडे की चोट से वह मर गया। मरने के बाद फिर धर्मराज के पास ले जाया गया। उसे देख धर्मराज के दूत बोले, महाराज ये तो फिर से आ गई। इस बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरे के रूप में वहीं स्थापित कर दिया जहाँ उसकी ईंट दबी हुई थी। आंगन में कीड़ी नगरा होने से बेटा बहू बहुत परेशान हो गए। ना वह खाना बना सके, ना खा सके, ना सो सके। परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान यह क्या माजरा है? भगवान बूढ़े साधु का वेश धारण कर उनके घर के बाहर आकर आवाज़ दी, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। बेटे बहुए बाहर आए और बोले, महाराज हम तो खुद भी भूखे हैं, घर में कीड़ी नगरे का वास हो गया है, जिसके कारण न तो भोजन बना पाते हैं, ना खा पाते हैं और ना सो पाते हैं। महाराज आप ही कुछ उपाय बताइए। साधु वेशधारी भगवान बोले, तुम मुझे कुदाल दो। एक बेटे ने उन्हें कुदाल लाकर दी। कुदाल से उस स्थान को खोदा गया जहाँ ईंट दबी थी। उन साधु वेशधारी भगवान ने उस सोने की ईंट को निकाला और उसके 2 टुकड़े किए। दोनों भाइयों को एक एक टुकड़ा दे दिया और फिर, तुम दोनों इस ईंट से अपनी माँ के नाम से धर्म पुण्य करो। यह कहकर साधु वहाँ से चले गए। ईंट पाकर दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे। एक ने कहा, तू कर माँ के नाम का धर्म पुण्य। दूसरे ने कहा, तू कर। इस प्रकार दोनों में किसी ने कोई दान पुण्य नहीं किया, जिसके कारण कीड़ी नगरा वहीं पर रहा।
उसकी वजह से उनका घर में रहना दूभर हो गया। ना बना पाए, ना खा पाए और ना चैन से सो पाए। भगवान साधु वेश में फिर आए और भोजन के लिए पुकारा। बुढ़िया माई के दोनों बेटे बाहर आए और बोले, महाराज, हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है। साधु ने कहा, जाओ वह सोने की ईंट लेकर आओ जो मैंने तुम दोनों को दी थी। दोनों ने वह ईंट लाकर साधु को दी। दो वेशधारी भगवान ने उस ईंट के एक एक टुकड़े और किए और फिर दोनों को देकर बोले, इनको बेचकर जो तुम्हें धन मिले उससे अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर दाना डालो, इस पर शक्कर आटा डालो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ को मुक्ति नहीं मिलेगी और यह कीड़ी नगरा ऐसे ही बना रहेगा। तब दोनों बेटों ने अपनी माँ के निमित्त दान पुण्य किया, कीड़ी नगरे पर शक्कर आटा डाला। देखते ही देखते कीड़ी नगरा वहाँ से चला गया। बूढ़ी माई की मुक्ति हुई और वह अपने बेटे बहुओं को आशीर्वाद देते हुए प्रभु के धाम चली गई। उसे मुक्ति प्राप्त हुई। भी कोई पीड़ा सताए, घर में आर्थिक संकट आए, घर परिवार में धन की बरकत नहीं हो तो कीड़ी नगरे पर नियमित रूप से दाना व शक्कर मिला आटा डालें। धन्यवाद।